ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें इसका बच पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से और बचपन में मिली अच्छी जानकारी की वजह से ये 16 साल की लड़की एक ऐसी दुर्घटना से बच पाई जिसमें इसकी मौत निश्चित थी। ये लड़की उस हादसे में कैसे बची ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। उस लड़की ने न सिर्फ उस बेईमान दुर्घटना को सहा बल्कि 11 दिन घने जंगलों में भटकते हुए भी बिताए। लेकिन इस 16 साल की लड़की ने ये सब कैसे किया, उसकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये कहानी है 16 साल की जूलियाना मार्गरेट कैपके नाम की लड़की की। जूलियाना मार्गरेट नाम की इस लड़की का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को पेरू में हुआ था। जूलियाना की मां लाइमा शहर में काम करती थी और उसके पिता अमेजन रेन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करते थे और उसी अमेजन के जंगलों में रिसर्च के लिए लैब बनाए रखा था। इस रिसर्च लैब को उन्होंने सिर्फ 4-5 सालों के लिए ही बनाया था ताकि जंगलों पर और अच्छी तरह से रिसर्च किया जा सके। लेकिन जल्द ही इस परिवार ने इस जंगल में ही अपना घर बना लिया। इस जंगल में रहते हुए पूरा परिवार बहुत ही खुश था। जूलियाना ने इसी दौरान अपने माता पिता के साथ रहकर यह सीखा कि जंगलों में कैसे रहते हैं। उसने सीखा कि जंगलों में क्या क्या खाने लायक होती है और क्या क्या खाने लायक नहीं होती है, और सीखा जंगलों में कैसे खतरनाक जानवरों से खुद को बचाया जाए। जंगल में मिली इस सीख की वजह से ही जूलियाना इस दुर्घटना से बच पाई। उसका पूरा बचपन इन्हीं अमेजन के खतरनाक जंगलों में बीता था। लेकिन जूलियाना जब बड़ी होने लगी तब इसको स्कूल भेजने के लिए इसके परिवार को बाहर निकलना पड़ा। जूलियाना जब हाई स्कूल में थी तब जूलियाना और उसकी मां ने मिलकर अपने पिता से मिलने का प्लान बनाया। दरअसल उसकी मां एक बायोलॉजिस्ट थी और उन्हें अपने काम के कारण अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था और जूलियाना अपनी मां के साथ ही रहती थी। और काफ़ी समय से अपने पिता से दूर होने के कारण इन्होंने अपने पिता से मिलने का प्लान बनाया और पिता के पास जाने के लिए 24 दिसंबर 1971 को एक हवाई जहाज में बैठी। ये वही प्लेन था जिसमें ये खतरनाक दुर्घटना हुआ। जिस प्लेन में ये सफ़र कर रहे थे उसका नाम लांसा एयरलाइंस था। 17 साल की जूलियाना और उसकी माँ नहीं जानती थी कि ये हवाई सफ़र कितना खतरनाक होने वाला है। दोपहर के लगभग 12 बजे उनका जहाज लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जहाज के उड़ान भरने के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब जहाज अमेजन के जंगलों से होता हुआ एंडीज पर्वत के पास पहुंचा तब लोगों ने देखा कि जहाज के आसपास बेहद ही घने काले बादल फैले हुए हैं। हालांकि ऐसे मौसम में जहाज का पायलट जहाज को अधिक ऊंचाई से उड़ाने का निर्णय लेता है, लेकिन उस जहाज के पायलट ने ऐसा नहीं किया और उन्हीं बादलों के बीच से होते हुए जहाज उड़ाता रहा। कुछ समय बाद उन बादलों की परत और ज़्यादा घनी और काली होती गई और तूफान इतना तेज हो गया था कि सारा जहाज तूफान से कांप रहा था और साथ ही उन घने काले बादलों से बिजलियां भी कड़कड़ा रही थीं। तभी जहाज के पायलट को ये एहसास हुआ कि उसने जहाज को अधिक ऊंचाई पर ना ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उस जहाज के पायलट ने जहाज को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने की सोची। लेकिन तभी अचानक एक बिजली उस जहाज के दाहिने इंजन पर जा गिरी, जिसके कारण इंजन जलने लगा और इंजन में लगी आग पूरे जहाज में फैलने लगी, जिसके कारण पूरा जहाज अपना संतुलन खो बैठा और जहाज का पायलट भी जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते पूरे जहाज में आग फैल गई और जहाज पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उस जहाज में ऊपर रखा सामान तूफान के कारण यात्रियों के ऊपर गिर रहा था। जहाज के अंदर बैठे सारे लोग ये देखकर घबरा रहे थे। जहाज के इतने हिलने के कारण सारे यात्री आपस की चीजों से टकराकर घायल हो रहे थे और सब यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। कुछ देर बाद जहाज तेजी से नीचे आना शुरू किया और देखते ही देखते जहाज 11 फीट की ऊंचाई से जंगल में जा गिरा। पेरू के इतिहास में हुए हादसों में यही सबसे बड़ा हादसा था, जिसके लिए सबसे बड़े पैमाने पर बचावकर्ता अभियान चलाया गया। लेकिन जंगलों के इतना ज्यादा घना होने की वजह से बचावकर्ता टीम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उस दुर्घटना के बाद जूलियाना कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी। जब जूलियाना को लगभग 24 घंटे के बाद होश आया तब उसने खुद को सीट से बंधा हुआ जंगल में पाया। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और पूरे शरीर में बहुत सारे चोट भी लगे हुए थे। उस समय जूलियाना के पास तो इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद को हिला पाए। उसने देखा कि जहाज के सभी लोग मर चुके हैं और उसने देखा कि उसकी माँ भी अब मर चुकी है। आखिर ऐसा कैसे हुआ था कि उस जहाज में मौजूद सभी लोग मारे गए और वो अकेली ही बच पाई। जूलियाना ने बताया कि जब जहाज में आग लगी हुई थी तब जहाज में सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से वो बच जाएंगे,
लेकिन जूलियाना ने अपनी सीट बेल्ट नहीं खोली और इसका फायदा जूलियाना को तब हुआ जब जहाज धरती से टकराया। तब उसको झटकों का ज्यादा असर नहीं हुआ और जब वह बेहोशी की बात जागी तब उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे बच गई। जूलियाना के चारों तरफ सिर्फ घने जंगल ही थे और उस जंगल में खतरनाक जानवर भी थे। कुछ समय बाद उसके शरीर में जान आई और उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके पास सिर्फ एक जूता और उसका टूटा हुआ चश्मा ही बचा था और उसके कपड़े भी उस दुर्घटना के कारण फट चुके थे। उसके पूरे शरीर में कई सारे घाव लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जाना किस तरफ है, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आने वाला। उसे खुद ही वहाँ से निकलना होगा। खुशकिस्मती से उसे एक बैग मिला जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स थे और उस चॉकलेट वाले बैग को लेकर जूलियाना उस खतरनाक जंगल से बाहर निकलने के लिए निकल गई। जूलियाना उस जंगल में बाहर निकलने के लिए 3-4 दिनों तक भटकती रही, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे उस टूटे हुए चश्मे से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और पूरे शरीर में लगे कई चोटों के कारण उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। 3-4 दिनों के बाद तो उसके पास रखी सारी चॉकलेट भी खत्म हो चुकी थी। हालांकि उस जंगल में कई सारे फलों के पेड़ थे जिसको खाकर वह अपना पेट भर पाती थी। अमेज़न के जंगलों में बहुत बारिश भी होती है, जिस कारण उसको पीने के लिए पानी की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन उस बारिश के कारण उसके कपड़े लगातार गीले रहने लगे, जिसके कारण वो बीमार भी रहने लगी। एक रात जब वो जंगलों में सो रही थी तभी किसी कीड़े ने आकर उसे काट लिया। जहाँ कीड़े ने काटा था वहाँ बहुत खुजली और दर्द हो रहा था। तब जूलियाना ने उस जगह पर खुजा खुजा कर खुरच लिया, जिसके कारण वहाँ पर एक घाव भी बन चुका था और उसके इस घाव में कई छोटे छोटे कीड़े भी लग गए थे, जिसको जूलियाना ने एक एक कीड़े को पकड़कर बाहर निकाला। जूलियाना के पास एक एक करके बहुत सारी समस्याएं आती रहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी बचाने के लिए आगे बढ़ती रही। एक दिन उसे एक नदी दिखाई दी। तब जूलियाना को याद आया कि बचपन में उसके माता पिता ने बताया था कि हर नदी किसी न किसी गांव और शहरों से होकर गुजरती है। तब जूलियाना को इस जंगल से बाहर निकलने की एक किरण दिखाई दी और उस नदी के किनारे किनारे किसी इंसानी बस्ती की तलाश में चलती रही। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बिन जूते और बिन चश्मों के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसके पैरों में छाले भी पड़ चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन चमत्कारिक रूप से उसे नदी में एक नाव दिखाई दी जिस पर गैसोलीन का एक टैंक रखा हुआ था। जूलियाना को उसके बचपन के दिन याद आ गए कि कैसे उसके पिता किसी घाव पर गैसोलीन लगाकर ठीक किया करते थे। उसने तुरंत ही अपने पूरे शरीर के घावों पर गैसोलीन लगा लिया और उसे लगाते ही उसके घाव में लगे सारे कीड़े भी बाहर निकलने लगे और उसे गैसोलीन लगाकर बहुत ही ज्यादा उन घावों से आराम मिला। उस नाव के मालिक वहां नहीं थे और दूर दूर तक कोई भी नहीं था, लेकिन उसने नाव पर ही बैठकर नाव के मालिकों का आने का इंतजार किया। भले ही वो इतने दर्द और परेशानी में थी, लेकिन वो नाव बिना परमिशन के ले जाना जरूरी नहीं समझा। काफी देर बाद उस नाव के पास कुछ लोगों का समूह आया। उन लोगों ने जूलियाना को देखा और वो लोग जूलियाना को देखकर ही समझ गए थे कि ये लड़की किसी बड़ी समस्या में है। तब जूलियाना ने अपनी पूरी हालत उन लोगों को बताई। तब उन लोगों ने जूलियाना को खाना दिया और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी और कुछ समय बाद वो जूलियाना को लेकर अपने साथ चले गए और गांव पहुंचने के बाद वहां के सरकारी अधिकारियों ने जूलियाना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। जूलियाना के पिता तो ये मान चुके थे कि उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को इस हादसे में खो दिया है। जब जूलियाना अपने पिता के पास पहुंची तब उसके पिता को ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी उनके सामने खड़ी है। बचावकर्ता टीम उस दुर्घटना वाली जगह पर पहुंची और उसकी मां की लाश को वहां से निकाला गया। तब ये पता चला कि उसकी मां उस दुर्घटना के बाद बच तो गई थी, लेकिन वहीं पड़े पड़े मर गई। उस हवाई जहाज में मौजूद 93 लोगों में से जूलियाना मार्गरेट एकमात्र जिंदा बचने वाली इंसान थी और 92 लोग उस दुर्घटना में मारे गए थे। पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान जूलियाना पर गया। उसके बहुत सारे इंटरव्यू हुए, हर तरफ उसकी ही बातें हो रही थीं, लेकिन उस दुर्घटना के कारण जूलियाना के मन में हवाई जहाज का डर बैठ चुका था और काफ़ी समय तक सदमे में रही। काफ़ी समय तक वो मानसिक रूप से परेशान भी रही। कुछ समय बाद जूलियाना वापस जर्मनी आ गई और अपना इलाज करवाया। उसके बाद जूलियाना ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और बायोलॉजी में डिग्री हासिल की। पेरू वापस आकर उसने चमगादड़ों पर रिसर्च किया और बायोलॉजी की दुनिया में बहुत नाम कमाया और कुछ ही समय पहले वो अब जंगलों की एक वकील भी बन चुकी हैं। वो अब लोगों को बताती हैं कि जंगल हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। उनकी शादी भी हो चुकी है और वो अपने आगे की ज़िंदगी पेरू में ही बिता रही हैं।
बचपन में मिली अच्छी सीख और खुद को जिंदा रखने की हौसले के कारण ही जूलियाना उस खतरनाक दुर्घटना और उस जंगल से बच पाई। तो ये थी कहानी जूलियाना मार्गरेट की। अगर ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने जानने वालों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही सच्ची और रहस्यात्मक घटनाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।